ठीक है, लेस देन 33 और हम इसको एंटर करेंगे। देखिए अभी इसमें क्या आ रहा है, 0। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक किसी भी उसमें लेस देन 33 यानी कि कम नहीं है। थोड़ा सा और अपन बड़ा कर लेते हैं। इस स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं है। हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और इसको हम ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए सभी का 0 0 आ रहा है क्योंकि एक भी स्टूडेंट के कम 33 से कम नंबर नहीं है। अब अपन कम कर देते हैं, जैसे कि इस स्टूडेंट के 32 है, तो आप देखेंगे अरे यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। अच्छा अपना ये जो है ना फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे अपन लगाएंगे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा एक बार, लेस देन क्या लिखेंगे अपन 33 और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंड देखो यहाँ पर क्या आ गया 1। मतलब ये स्टूडेंट क्या है, एक सब्जेक्ट में फेल है। जिन जिन स्टूडेंट्स के किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम है तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट में कम है तो 2 आ जाएगा। अगर 3 सब्जेक्ट में कम है तो 3 आ जाएगा। 4 में कम है तो 4 आ जाएगा। और ज्यादा में कम है 6 तक आ सकता है। 6 से ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि अपन ने क्या सिलेक्ट किया, 6 कॉलम सिलेक्ट किया। अगर अपन ने यहाँ पर क्या सिलेक्ट क्या दिया है, काउंट, वो क्या करेगा, काउंट करेगा। वो क्या करेगा, काउंट करेगा। इस रेंज के अंदर जितने भी जिस भी सेल में 33 से कम है, लेस देन 33 क्या है, मतलब इस रेंज के अंदर 33 से जितनी भी कम है संख्या वो आपको यहाँ पर काउंट करके दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए अपन काउंट फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। आया समझ में। अब अपन निकालेंगे फाइनल अपना रिजल्ट। अब यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं 3 कंडीशन अपने सामने बन रही। कैसी 3 बन रही है कि ये स्टूडेंट पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है और इसकी सप्ली भी आ सकती है। इसलिए यहाँ पर अपन को कौन सा फंक्शन यूज करना है, इफ। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इफ फंक्शन यूज करेंगे। अब आप किसके बेस पर निकालेंगे रिजल्ट आपका। अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है तो सप्ली मानेंगे, 2 में फेल है तो फेल मानेंगे, 2 या 3 या 4 जितने भी सब्जेक्ट में फेल मानेंगे। ठीक है, और अगर जैसे कि यहाँ पर 0 है तो क्या आएगा, पास, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में उसके क्या है 33 से कम नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0। तो इसलिए अपन यहाँ पर लेंगे सप्ली वाला सेल एड्रेस। सप्ली के अपन सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सप्ली के एक मिनट, इक्वल नहीं लगाया अपन ने इसमें, इसलिए इस तरह से दे रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल और इफ सप्ली का अपन सेल एड्रेस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर सप्ली का सेल एड्रेस लिखने के बाद इक्वल 0 करते हैं अपन। अगर इस सेल में 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए, पास। तो इसलिए अपन कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हो गई अपनी पहली कंडीशन। अगर इस सेल में 0 है मतलब स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो आना चाहिए पास, कॉमा लगाएंगे। फिर से अपन वही कंडीशन देंगे, इफ फंक्शन देंगे और यहाँ पर अपन सप्ली के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो है स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो तभी सप्ली आना चाहिए, 2 में अगर फेल है तो फेल ही आना चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, लेस देन 2 या फिर इक्वल 1 भी लिख सकते हो, मतलब बराबर 1। अगर इसमें 1 है तो फेल सप्ली आनी चाहिए, अगर 2 है तो आप क्या क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, लेस देन 2 यानी कि 2 से छोटा। 2 से छोटा कोई भी संख्या होगी तो क्या आना चाहिए, सप्ली। ठीक है, अब आप इक्वल 1 या फिर लेस देन 2 जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे सप्ली। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और अब लास्ट में हमने 0 दे ही दिया कि अगर 0 है तो पास आना चाहिए, अगर 2 है तो सप्ली आना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज, मतलब 2 से कम है। अगर आप चाहते हैं 2 या 2 से कम तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल भी लगा सकते हैं इसमें, तो क्या होगा 2 के बराबर या फिर 2 से कम एक ही बात होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है सप्ली। ठीक है, कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे अदरवाइज फेल। ठीक है, 2 ब्रैकेट हमने स्टार्ट किए थे, दोनों ब्रैकेट क्लोज एंड। अब यहाँ पर अपन ने कुछ ना कुछ हुआ है, हाँ ये 2 बार अपन ने कॉमा लगा दिए यहाँ पर डबल बार।
हाँ, वो इधर का उधर हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये स्टूडेंट फेल आ रहा है क्योंकि अपन ने यहाँ पर दे दिया है। अपन यहाँ पर इक्वल 1 करके देखते हैं। देखिए सप्ली आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर अपन पहले इसको ड्रैग कर देते हैं, फिर अपन अगली कंडीशन देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 0 है, मतलब स्टूडेंट एक भी उसमें फेल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पास। और अगर स्टूडेंट एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फेल। अब आप ये शो कराना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर, वैसे तो अब नॉर्मली ये हो गया कि अगर एक सब्जेक्ट में सप्ली है तो सप्ली माना जाता है, 2 या 3 सब्जेक्ट में है तो फेल माना जाता है। फिर भी अगर किसी जगह पर ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं आप, मतलब फेल होने पर भी सप्ली दे रहे हैं, तो आप यहाँ से ये वाली जो कंडीशन है वो चेंज कर सकते हैं, ये वाली सेम रहेगी। क्योंकि अगर 0 सब्जेक्ट में यहाँ पर 0 आ रहा है तो क्या मतलब है कि स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आना चाहिए पास। अब आप सप्ली वाली कंडीशन चेंज कर सकते हैं, फेल वाली वैसी रहने देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो फेल आना चाहिए, तो हम यहाँ पर, हमने ग्रेटर देन दिया था शायद पहले, हम यहाँ पर लेस देन दे रहे हैं। ठीक है, हमने दे दिया 3। ठीक है, लेस देन 3 यानी कि 1 या 2 में, और एंटर कर दिया। अरे ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये जो संख्या है ये बढ़ती है, जैसे कि इसको अपन ने कर दिया है, इसके नंबर कम कर देते हैं 2, अभी भी सप्ली आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, लेस देन 3 यानी 3 से छोटा। अगर ये स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता तो फेल आ रहा है, लेकिन अगर लेस देन 3 किया था तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो सप्ली आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक में ही चलते करना चाहते हैं तो आप लेस देन 2 लिख सकते हैं, या फिर आप इक्वल 1 लिख सकते हैं, मतलब बराबर 1, अगर 1 अकेला है तो। आया समझ में? एक बार और बता दें, मार्कशीट बनाना स्टार्टिंग से। ठीक है, ठीक है, अभी ये वाली डबल से बता दें, ये वाली पढ़नी। ग्रेड तक आ गया सभी को? तो आप देखिए, सप्ली निकालने के लिए सबसे पहले अपन को इसमें ये काउंट करना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में फेल है। उसके लिए अपन यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये आ रहा है नीचे, आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से दे रहा है, तो अपन पहले क्या करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, जिस भी जगह में आप, जिस भी जगह को आप किसी भी जगह में काउंट करना चाहते हैं, उस जगह की रेंज आप सिलेक्ट करो। ठीक है, रेंज सिलेक्ट करने के बाद आप दोगे कॉमा। आप इस रेंज के अंदर क्या सर्च करना चाहते हैं, मतलब क्या चीज काउंट करना चाहते हैं, तो अपन लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देते हैं लेस देन, और फिर लिखेंगे हम 33, यानी कि 33 से छोटी कोई भी संख्या अगर इस रेंज में है तो हमें काउंट करके बता देगा, वो ये बताएगा कि कितनी बार है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज कर रहे हैं, ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया था इसलिए हम ब्रैकेट भी क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है वो 3 सब्जेक्ट में फेल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट में इसके 33 से कम नंबर है। इसमें देखिए, इसमें 32 है, इसमें 23 है, और इसमें 23 है, 3 सब्जेक्ट में। अगर इसके बाद में बढ़ते हैं नंबर तो ये देखिए चेंज हो गए। अब हमें निकालना है रिजल्ट, इसको पहले अपन ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, डबल क्लिक कर देंगे तो ड्रैग हो जाएगा। अब इसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट निकालना है कि अगर स्टूडेंट की सप्ली है तो यहाँ पर आना चाहिए सप्ली, अगर फेल है तो फेल आना चाहिए, पास है तो पास आना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, कंडीशन 3 है इसलिए हम यहाँ पर इफ वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर रहे थे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपन ने डिवीजन निकाली थी, इसलिए डिवीजन का, सॉरी, परसेंटेज का सेल एड्रेस लिया था। अब अपन इस सेल के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि अगर ये स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है तो सप्ली आनी चाहिए, अगर 0 सब्जेक्ट में 0 है यानी कि एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं, इसलिए तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सप्ली का सेल एड्रेस लेंगे, यहाँ पर अपन लगाएंगे इक्वल, और यहाँ पर लगा देंगे 0, क्योंकि अगर इसमें बराबर 0 है, ओनली 0 है तो क्या